पिछले चैप्टर में हमने देखा कि एलेक्सा की मदद से राघव ने रहस्यमय बल्ब की रोशनी को लाल रंग में तब्दील कर तो दिया, लेकिन वो बल्ब को स्विच ऑफ करने में नाकाम रहा। अब बढ़ते हैं आगे। रविवार की सुबह 6:30 बजे राघव की आंख खुली। खिड़की के बाहर हल्की हल्की धूप उतर रही थी और कहीं दूर परिंदे चहचहा रहे थे। एक ऐसी सुबह जो किसी और दिन बिल्कुल शांत और खूबसूरत लगती, और राघव के लिए यह सुबह की खामोशी एक मातम जैसी प्रतीत हो रही थी। सबसे पहले उसकी नज़र बल्ब पे गई, जो अब भी उसी लाल रोशनी में जल रहा था। मुंह बिचकाते हुए उसने ऊपर जाके बेडरूम में मधु को देखा, पर वहां कोई नहीं था। बिस्तर की चादर करीने से बिछी हुई थी, तकिए वैसे ही रखे हुए थे जैसे रात को थे, जैसे कोई वहां पे सोया ही न हो। ऊपर के हर कमरे में झांकने के बाद उसे कोई नजर नहीं आया। गेस्ट रूम खाली, बाथरूम खाली, यहाँ तक कि छत पे भी कोई नहीं। उसने बालकनी का दरवाजा खोल के बाहर झांका। शायद मधु हवा खाने गई हो, शायद वो नीचे बगीचे में हो, पर बालकनी भी खाली थी और बगीचा भी। उसने मधु का फोन चार्जर देखा जो गायब था। अलमारी की तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एहसास हुआ कि मधु के कुछ कपड़े और उसका पसंदीदा हैंडबैग दोनों नदारद थे। दिल में एक अनजानी आशंका घर करने लगी, जैसे कुछ बहुत गलत हो चुका है, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। जल्दी जल्दी टी शर्ट पहनकर वो नीचे उतरा। मधु के मोबाइल पे कॉल करते करते उसकी नजर हॉल के खुले दरवाजे पे गई। दिल एक झटके से धड़क उठा। घंटी बजती रही और आखिर वॉइस मेल पे चली गई। राघव ने 2-3 बार और कोशिश की, हर बार इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार मधु फोन उठा ले, पर नतीजा वही रहा। वो हॉल के दरवाजे से बाहर निकला और अपने जूते पहनने लगा। दीवार की घड़ी ठीक इस समय सुबह के 6:40 दिखा रही थी। सामने से आती बल्ब की चमकती लाल रोशनी उसकी आंखों में चुभने लगी। झुंझला के उसने कहा, एलेक्सा, चेंज द कलर टू व्हाइट। और यहीं पे चैप्टर 9 समाप्त होता है। मधु कहाँ गई, क्या वो वापस आएगी, और बल्ब का रंग बदलने से क्या होगा, इन सब के बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में कल रात 9 बजे। मेरा नाम है इंदर रामचंदानी और आप सुन रहे थे 640 की काल यात्रा।